जियो पाकिस्तान के लिए। These headline news are dedicated to वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, सिंध के अलावा तमाम सूबों में इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। यूनिवर्सिटियाँ भी खुली रहेंगी। मुल्क भर के जामियात में 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन लाजमी करार दी है। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को एक दिन में 50% तलबा को बुलाने की इजाजत होगी। 25 तारीख को सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। सिंध में 8 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। पीटीआई के एमपीए नजीर चौहान ने जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान कर दिया। जेल से जमानत पर रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नजीर चौहान का कहना था कि उनका तरीन ग्रुप से अब कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन ने उन्हें इस्तेमाल किया, मुश्किल में उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। नजीर चौहान का कहना था कि इमरान खान ही उनके लीडर हैं। सेशन अदालत ने नजीर चौहान की दरखास्त जमानत मंजूर की थी। शहजाद अकबर के नुमाइंदे ने अदालत में बयान दिया था कि शहजाद अकबर ने नजीर चौहान को मुआफ कर दिया है। नजीर चौहान की जमानत पर उन्हें कोई एतराज नहीं। लाहौर के इलाके हुंजरवाल से लापता 4 बच्चियां साहिवाल से मिल गयीं। पुलिस ने तहकीकात के दौरान रिक्शा ड्राइवर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर बच्चियों को बहला फुसला कर साहिवाल ले आया। पुलिस का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर साहिवाल में जराइम पेशा अफराद से राबिते में था। बच्चियां गैर इखलाकी काम करने वाले गिरोह को फरोख्त की जानी थी। पुलिस थाना गल्ला मंजी ने चौक पाकपतन में बर वक्त कार्रवाई करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी कानून साज असेंबली से 33 वोट लेकर कामयाब हुए। मुत्तहिदा अपोजिशन के नामज़द उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर 15 वोट हासिल कर सके। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर-ए-आज़म हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। उन्होंने हल्का LA 18 पूंछ सिदूनवती 1 से चौधरी यासीन को शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 17 जुलाई को बाग के जलसे में आज़ाद कश्मीर में नियाज़ियों की मौजूदगी पर हैरत का इजहार किया था। फिर कहा था, वैसे हम नियाज़ी हर जगह फैल गए हैं। चौधरी अमीर नजीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए हैं। कराची में DC सेंट्रल ऑफिस के करीब मनी चेंजर की गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्जिमान ने वैन को निशाना बनाया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, आजाद कश्मीर में 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी जारी थी। शोर वही मचाते हैं जो इलेक्शन चोर हैं, जो रोज आइन शिकनी करते हैं। कहा, मुल्क में महंगाई का तूफान है। मुल्क की तारीख में महंगी LNG खरीदी गई। मुल्क में बिजली और गैस महंगी तरीन है। आज इस्लामाबाद में चीनी 120 रुपए की मिल रही है। किधर गया चीनी कमीशन? मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, आज नैब इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि एक्सटेंशन चाहिए। ये अदालत में कहते हैं जहांगीर तरीन से तहकीकात नहीं करनी। नून लीग करप्शन पेपर लॉन्च करेगी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरखास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल सेशन कल फैसला सुनाएगी।
वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलव्विस है। पैटअप से पहले कोयटा और मुख्तलिफ शहरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, ऑपोजिशन को यकीन हो गया है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। हमने करप्ट लोगों को जेल भेज दिया। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को कहना चाहता हूँ, सियासत में तब्दीली आ रही है। मकबूजा आबादी में कश्मीरियों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। दासू वाक़े को दफ्तर खारजात डील कर रहा है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। हैदराबाद में शरह 24.4% और कराची में 23.58% रिकॉर्ड। वबा से मुल्क भर में मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 4,722 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज्यादा रही। पंजाब में शरह 4.5% रही। रावलपिंडी में 17, फैसलाबाद में 14 और लाहौर में 5.5% से ज्यादा रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल 46 रुपए फी लीटर तक महंगे। घी की कीमत में 34 रुपए तक फी किलो का इजाफा। बच्चों का खुश्क दूध 10 से 40 रुपए तक महंगा हो गया। मियां चनू से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम की टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस अहले इलाका ने मिलकर देखी। बेटे के फाइनल में क्वालिफाई करने पर खुशी से वालिद की आंखें भर आईं। कौम से अरशद नदीम के फाइनल में कामयाबी के लिए दुआ की दरखास्त। कहा, उनकी ख्वाहिश है कि अरशद पाकिस्तान का नाम रोशन करे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की सरपरस्ती और उनकी माली मुआवनत में मुलव्विस है। लाहौर बम धमाका इसी सिलसिले की कड़ी है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का सलामती कौंसिल के सदर और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत। वजीर खारिजा ने लिखा, सलामती कौंसिल भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और तकरीबी सरगर्मियों से रोके। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के गैर कानूनी भारतीय दामाद को 2 साल पूरे होने पर लिखे गए खत में शाह महमूद कुरैशी ने लिखा कि भारत ने 15,000 से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। सलामती कौंसिल वहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रुकवाएं। अरशद नदीम ने टोक्यो रवानगी से पहले पंजाब स्टेडियम और नेशनल कोचिंग सेंटर लाहौर में तवील दौरानी के कैंप में ट्रेनिंग की। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो सहूलियात मुहैया की गयी, उन्हें किसी तौर पर मयारी करार नहीं दिया जा सकता। वो पुराने जंग आलूद सामान के साथ ट्रेनिंग करते रहे। अरशद कभी शिकवा शिकायत जुबान पर नहीं लाए, बस मेहनत करते रहे। हमेशा पुरउम्मीद और पुरअज़्म दिखाई दिए। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैती ने कहा है कि 3 साल से खराब ड्रेजर दोबारा ठीक कर दिया है। नैब से इंक्वायरी करा रहे हैं कि ड्रेजर क्यों खराब किया जा रहा था। कराची के साहिल पर फंसे जहाज के सवाल पर जवाब में अली जैती का कहना था कि सुएज कैनाल में भी जहाज फंस जाता है। इंक्वायरी करा रहे हैं, जहाज फंसने का कौन जिम्मेदार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम शहदाए पुलिस पर पुलिस शहदा को सलाम पेश। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान पुलिस ने फर्ज की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियां दी। पुलिस शहदा का मुल्क के अमन इस्तेहकाम में बड़ा किरदार है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। दफातर और थानों में कुरान खानी शमे रोशन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली हमारे लिए काबिले एहतराम है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अभी 2 साल हैं, हमें इकट्ठे चलना है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे ज्यादा करप्शन PTI में है। जिन वुज़रा और मुशीरान को हुकूमत से निकाला गया, उन्हें दोबारा लगा दिया गया। कहा, उनके खिलाफ 1 भी एकड़ जमीन का कब्जा साबित करके दिखाएं।
अरब पार्लियामेंट के सरबराह की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खिताब की दावत। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने दावत कबूल कर ली। इमरान खान अरब पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले गैर अरब सरबराह होंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब ने गुज़िश्ता 3 बरस से जायद अरसे में 533 अरब रुपए बदउनवान अनासिर से बरामद किए। शुगर, आटा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और दीगर स्कैंडल्स में मुलव्विस मुलजिमान को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। अगले साल दिसंबर में शौकत खानम कराची में खोल दिया जाएगा। कराची में शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की तामीर शेड्यूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा कराची का ये शौकत खानम ट्रस्ट लाहौर के अस्पताल से दुगना, बड़ा और जदीद तरीन सामान और आलात से लैस होगा। भारत ने गैर मुल्की सहाफियों को पाकिस्तान आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा गैर मुल्की सहाफियों ने 5 अगस्त को आजाद कश्मीर असम्बली के इजलास में शिरकत करना थी। उन्होंने मुतालबा किया कि भारत तमाम खुदमुख्तार सहाफियों को भारतीय काबिज कश्मीर में जाने और उन्हें हकाइक रिपोर्ट करने की इजाजत दे। वफाकी काबीना ने वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल से मुताल्लिक मामला मौखर कर दिया। ममनुआ असलहा के लाइसेंस जारी करने का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला या सेक्रेटरी, गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस जारी करने का इख्तियार वफाकी वज़ीर, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को देने की मंजूरी दे दी गई। कोरोना से मुताल्लिक 61 अशिया की दरामद पर ड्यूटी से इस्तिस्ना की मुद्दत में तौसी की मंजूरी भी दी। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना के 3 किस्म के वायरस की मौजूदगी के बाद अस्पतालों में अलर्ट। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन मराकज में हफ्तावार छुट्टी खत्म। वफाकी दारुल हुकूमत के तमाम वैक्सीनेशन मराकज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक हफ्ता भर खुले रहेंगे। कोरोना के सबब इस्लामाबाद के 27 गलियों में नाफिज लॉकडाउन हवा हो गया। ना कोई गली सील है, ना ही पुलिस एहलकार तैनात, कोई रोक टोक नहीं। नोटिफिकेशन में सील गलियों के रिहायशी कहते हैं पहले कुछ रोज पुलिस एहलकार नजर आए, उसके बाद सब गायब हैं। कराची के इलाके गाजर में कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। शादी की तकरीब पर पुलिस का छापा, 5 अफराद गिरफ्तार। शादी की तकरीब फ्लैट की पार्किंग में जारी थी। पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अमरीकी सदर का फोन न करना समझ से बालातर है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू, कहा हर बार कहा जाता है कि फोन किया जाएगा, कोई तकनीकी वजह हो या कोई और बात, सच ये है कि अब उनका एतबार नहीं। फोन कॉल या सिक्योरिटी ताल्लुकात को रियायत है तो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन मौजूद है। अमरीकी सीनियर हुकाम का कहना है जो बाइडेन ने अब तक कई आलमी रहनुमाओं को फोन नहीं किया। मुनासिब वक्त आने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फोन कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ इलेक्शन कमीशन की इमारत की दूसरी मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। एक कमरे का फर्नीचर और सामान जल गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और फायर ब्रिगेड की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आग को एक कमरे तक ही महदूद किया गया था। आग लगने का सबब शॉर्ट सर्किट मालूम होता है। साहिवाल में शादियां करके सफेदपोश खानदानों को लूटने वाले गिरोह का इंकशाफ। गिरोह का भांडा मरकजी मुलजिम की 15वीं बीवी ने फोड़ा। पुलिस के मुताबिक फैसल एहसन नामी शख्स सादा लोग खानदानों में शादी करता और उनसे सोने के ज़ेवरात और भारी रकम हथियाता, फिर बीवी को तलाक दे देता। मुलजिम का बेटा और पहली बीवी भी इस काम में उसके साथ शामिल थे। मुलजिम का बेटा गिरफ्तार, मुलजिम की तलाश जारी।
अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में कायम मुकाम अफगान वज़ीर दिफा के घर पर हमला। धमाके में 4 अफराद हलाक, 20 अफराद जख्मी। अमरीका की काबुल में कार बम धमाके की मुसम्मत। अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन की इमारत के करीब सर्विस स्टेशन पर चाकू के वार से पुलिस ऑफिसर हलाक। एहलकार की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। हमले की वजह भी सामने न आ सकी। पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी चीफ ने वाक़े की तफसीलात नहीं बताई। कहा हमलावर को हलाक कर दिया गया है, जबकि कई अफराद भी जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन खत्म हो गया। वाक़े की वजह से पेंटागन में तकरीबन 2 घंटे लॉकडाउन रहा। तुर्की के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। साहिली शहर मेलास में पहाड़ों पर फैलने वाली आग से थर्मल पावर प्लांट को खतरा। 18 जुलाई से जंगलात में लगी आग ने 8 अफराद की जान ले ली। उमर अकमल को क्लब क्रिकेट खेलने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि क्लब क्रिकेट की इजाजत रिहैब प्रोग्राम की कड़ी है। उमर अकमल का रिहैब प्रोग्राम गुज़िश्ता माह शुरू हुआ था। स्कर्दू में गर्मियों की मुहिमजोई का सीजन खत्म। मुख्तलिफ ममालिक के 100 कोहे पैमा मुहिमजोई में कामयाब हुए। 48 कोहे पैमाओं ने K2 सर कर लिया। These headline news are dedicated to